एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के साथ। तो मेरा लॉन्ग टाइम नो सी वाला हिसाब हो गया। आज मैंने आप लोगों को ये बताना था कि ये हिसाब क्यों हुआ है। अच्छा, ये हुआ कि मुझे एक सरप्राइज़ मिला, बहुत 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 बड़ा और बहुत अच्छा सरप्राइज़। अब मैं एक दिन आराम से अपनी रूटीन में मगन काम शाम करती, गंदे मंदे कपड़े पहन के घूम रही थी। मेरी कज़न ने मुझे मैसेज किया, लेट्स गो हैव समथिंग टू ईट। उसने जाना था दुबई कुछ दिनों में, तो उसने कहा हम लोग एक जाते हुए फाइनल आउटिंग करते हैं। तो मैंने कहा येस, व्हाई नॉट। तो मैंने फटाफट से चेंज किया, थोड़ी बहुत फ्रेश हुई और मैंने कहा चलो चले। नहीं, मैंने उसको बोला मैं यूं ही आ रही हूँ जैसे मैं हूँ, गंदी मंदी उठ के। तो कहती है नहीं, थोड़ा सा लिपस्टिक तो लगा लेना ताकि कोई प्रेजेंटेबल लुक तो लगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने फटाफट देखा हैंगर पे मेरे कपड़े हैंग थे, मैंने कपड़े चेंज किए और लिपस्टिक लगा के मैं उसके साथ चली गई, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रेश होके। तो जब मैंने कपड़े पहने तो मुझे उसके साथ एक इयरिंग भी नज़र आ गई। मैंने इयरिंग भी पहन लिए। इयरिंग नज़र नहीं आ गई, मैंने इवन के इयरिंग चुराए थे, मुझे बहुत क्यूट लगते थे, वो मैं पहन के चली गई। अच्छा, मैं रेडी हो गई, मैं चली गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन पहले बोला था कि मेरी 12 आवर्स की शिफ्ट है, ठीक है, 12 घंटे की मेरी शिफ्ट है, तो मुझे वो करनी है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं देख रही हूँ 12 घंटे की शिफ्ट का टाइम गुजर गया है, पूरा हो गया है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं ऑन हुआ, कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। कॉन्टीन्यूसली मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मेरा मैसेज क्यों नहीं डिलीवर हुआ, क्यों नहीं डिलीवर हुआ, क्यों नहीं डिलीवर हुआ। मैं यही सोच रही हूँ, ये बाथरूम सिंगर्स नहा रहे हैं और साथ साथ गाना गा रहे हैं, सुने ज़रा आवाज़ है, इनकी स्टोरी बता रही हूँ। अच्छा जी, तो मुझे ख्याल आया कि जिन लोगों को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड किधर होते हैं, उनको तो मैं बता दूं किधर होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, ठीक है। और हमारी शादी के 18 डेज़ के बाद वो चले गए थे, लाइक 15 कह सकते हैं आप। हमारी शादी के 15 दिन बाद मेरे जो हस्बैंड है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। तो तब से अब तक मैं सफ़र कर रही थी, 9 मंथ्स हो गए थे उनके बगैर। जो एक शादी के बाद का एक खूबसूरत सा पीरियड होता है, वो मैंने उनके साथ नहीं गुजारा। वो मैंने अकेले उनकी जुदाई में और उन्होंने मेरी जुदाई में गुजारा। बहुत पेनफुल, बहुत 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 पेनफुल, जिसमें इवन मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन के सीवियर अटैक्स भी आते थे। मैंने ये वक्त उनके बगैर गुजारा है। और हर एक लम्हा, मेरी बर्थडे, उनकी बर्थडे और हर चीज़ हमने एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के बगैर गुजारी। न्यू ईयर, छोटी ईद, लाइक ईद उल फितर, ये वो। मैंने उम्रे का सफ़र किया उनके बगैर किया, उम्रा उनके बगैर किया। लाइक मैंने बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल टाइम 9 मंथ्स का गुजारा। मेरी तो पूरी फैमिली को पता है, मेरी कज़न्स को, इधर उधर सब लोगों को पता है कि मैंने कैसा वक्त गुजारा। बहुत 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 पेनफुल वक्त गुजारा है। तो ये उन लोगों के लिए था जिनको नहीं पता कि वो किधर होते हैं किधर नहीं। अच्छा, तो उस दिन फिर ये हुआ कि 12 घंटे की शिफ्ट पूरी हो गई, उनका फ़ोन नहीं ऑन हुआ। मैं अपनी कज़न के साथ चली भी गई हूँ रेस्टोरेंट में, उसके साथ बैठी भी हुई हूँ, बट मैं कंटिन्यूसली अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ। मैंने जाके वहाँ रेस्टोरेंट वालों का वाईफाई कनेक्ट कराया, फ़ोन पे वो करके नहीं देते किसी को, लेकिन मैंने फिर भी कराया क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी कि उनका फ़ोन क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो मुझे कुछ वो मतलब कॉन्सर्ट वगैरह पे या पता नहीं क्रिकेट मैच पे कहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, तो मुझे टेंशन भी थी कि एक क्राउड के बाद उनका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हादसा खुदा न खास्ता या कोई लॉस्ट फ़ोन हो गया या कुछ भी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मुझे ना थोड़ी लाइक मैं वहाँ अपनी कज़न के साथ बैठी रही। हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे बैठे रहे, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया ना। तो मैंने कहा चलो शायद ना बैटरी डाउन हो, तो घर पहुंचेंगे तो मुझे कर लेंगे मैसेज या कुछ भी। लेकिन ना मेरे दिल में ना एक डाउट आ गया। मैंने कहा इतना लंबा कभी भी इन 9 मंथ्स में कभी भी ये टाइम नहीं आया कि उनका फ़ोन इतना लंबा ना चार्ज हो या इतना लंबा बंद रहे। तो ना एकदम मेरा माइंड क्लिक किया। मैंने अपनी कज़न को बोला, मैंने कहा माहा मुझे लगता है उज़ैर आ रहे हैं। तो ना बस वहाँ से मेरे माइंड में क्लिक हुआ। मैंने कहा या वो रास्ते में है या उनका फ़ोन ऑफ है, कोई मसला है तो मुझे नहीं पता क्या मसला है। कहती है अच्छा। मैं ना वहीं पे मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने कहा मैं तो सारी की सारी ऐसे ही उजड़ी पुजड़ी पड़ी हूँ, घर में भी इतने काम पड़े हैं, तो कैसे होगा सब कुछ। हाँ, मैंने कहा कि मुझे लगता है या उज़ैर आएंगे या उनका मैसेज आएगा। तकरीबन 8 बजे का टाइम था, हाँ शाम 8 बजे का टाइम था रात। अच्छा, तो हम लोग 8 बजे वहाँ से निकले रात को और हम लोग घर पहुँच गए। तकरीबन 5 मिनट का डिस्टेंस था, हम लोग पहुँच गए घर। अब उसने मुझे कहा था जाते हुए मुझे बताना कि मैसेज आएगा कि उज़ैर आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी कि क्या आएगा, मैसेज आएगा कि उज़ैर आएंगे, लाइक उज़ैर का मैसेज आ जाएगा या उज़ैर आएंगे।
अब ना जैसे ही मैं घर में एंटर हुई ना, उज़ैर का मैसेज आ गया कि ना फ़ोन ऑफ था, मैंने अभी किससे चार्जर लेके ना फ़ोन चार्ज किया, मैं रास्ते में हूँ। फिर मेरे दिमाग में बात मैच नहीं हुई कि मैं रास्ते में हूँ और मैं चार्जर लेके चार्ज कर रहा हूँ। भाई कहाँ प्लग इन किया, लाइक रास्ते में कहाँ प्लग इन किया चार्जर। तो मुझे क्लिक हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं शक नहीं करती, मैं बिल्कुल काम रिलैक्स। मैंने कहा ओके, खाना खाया? तो कहते हैं हाँ मैं बस खाना ही खाने लगा हूँ। ठीक है, तो इतनी देर में हम मामा ने सऊदीया से कुछ चीज़ें भेजी थी एक आंटी के घर, तो वो पिक करने मैं और एमन गए। तो जब वो हम पिक करने गए ना, तो वहाँ बैठ गए थोड़ी देर आंटी की तरफ। आंटी को बहुत बातें करनी थी हमसे, तो वहाँ आंटी की तरफ बैठ गए और हमें थोड़ी सी देर लग गई। अब वो जो टाइम हमारा वहाँ पे स्पेंड हुआ ना, उसमें ना एमन जल्दी घर चलो, 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 मेरी असाइनमेंट का बहुत काम है, मेरी असाइनमेंट का बहुत काम है। ये गेमें चल रही थी, समझ आ रही है ना, समझ रहे हो ना। तो ना मुझे असाइनमेंट का बहुत काम है, मुझे असाइनमेंट का बहुत काम है, मुझे असाइनमेंट का बहुत काम है, यही सब लगी हुई थी। अब मैंने अपनी दोस्त से अपना मेंबरशिप कार्ड, एक काशीज़ का था, वो मैंने लेना था अपनी दोस्त से। मेरी दोस्त ने वो लिया हुआ था, रास्ते में उसका घर आता था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना रास्ते से वो भी पकड़ लूँ। तो मैं वो पकड़ने के लिए ना मैंने उसके घर की बेल दी है और मैंने वो पकड़ा है। तो वो कहती है आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ना मैं आती हूँ। तो एमन ना मुझे कहती है आपी आपको क्या है, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, आप क्यों उससे कमिटमेंट कर रही हो कि मैं आती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाओ शगीना। कहती है क्यों, मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा हाँ तो वो आएगी साथ, तुम मेरे से बात करना और वो फिर मुझे लेके वापस आ जाएगी अपनी तरफ, तो मैं उसके साथ बैठ के चाय पी लूँगी। कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तब तक ना वो आ गई मेरी दोस्त, तो उसको लेके मैं आ गई। अच्छा मैं अपनी फ्रेंड को लेके ना मैं आ गई कि अब ये मुझे मतलब एमन को छोड़ेंगे, एमन मेरे से बात करेगी, उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे लेके अपने घर चल जाएगी, वहाँ बैठ के हम चाय शाय पियेंगे। उससे अपनी मेड को कह दिया था कि चाय के 2 कप रख दो, तो हम लोग अभी आ रहे हैं। उसने चूल्हे पे चाय भी रख दी थी। अच्छा फिर हम लोग घर पहुँचे ना जैसे ही, तो ना गाड़ी मैंने अंदर की, तो गेट एमन ने बंद किया और ना मैं अंदर आ गई अपने मुँह ध्यान के, इसने मेरे से बात करनी है, मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। मैं अंदर आ गई और ये ना बाहर को चली गई। ये बाहर जाके ना गैराज में घूमी जा रही है, कभी गाड़ी में से क्या निकाल रही है, कभी गाड़ी में से क्या निकाल रही है। अभी आपको अपने फ़ोन का कवर नहीं मिल रहा था ना, मैं आपको देती हूँ, कहाँ है ये वो। ये मुझे इस तरह कवर वगैरह निकाल के देने लग गई और ना बार बार बाहर जाए, बार बार बाहर जाए, बार बार बाहर जाए। तो ना मैं बाहर निकली गुस्से से। मैंने कहा तुमने बात करनी थी, तुम बाहर क्यों घूमी जा रही हो। तो ना मेरी दोस्त जो थी ना वो बाहर ही खड़ी थी। कहती है शानजे कोई गड़बड़ है। ये ना 2-3 दफ़ा ना घर के बाहर देख चुकी है कि जैसे किसी का इंतज़ार कर रही होती है। ओफ गॉड, उसने मुझे जैसे ही ये कहा ना, उसके बाद का क्लिप आप लोग अभी ये देखें ज़रा, ये क्या हुआ मेरे साथ। पहले मुझे ये बताओ, है आई नहीं है, मैं वाकई गाड़ी में अपनी कोई चीज़ देखने आई थी। जद मिल के बैठांगे तां गल्लां बहुत करनियां ने। अच्छा फिर इसके बाद इसने मुझे यकीन दिला दिया कि कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा। ये वैसे ही इधर उधर लगी हुई थी तो शक मुझे हो गया, लेकिन इसने मुझे फिर यकीन दिला दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। मुझे ये बातों में लगा के अंदर ले गई दोबारा से। ये मुझे जैसे ही अंदर लेके गई है, उसके बाद जब बाहर आई हूँ तो बाहर आई हूँ तो आप जाए मैंने आगे बनानी। ये उज़ैर आ जाते हैं बार बार, फिर मुझे शर्म आ जाती है, मेरे से क्लिप नहीं बनाया जाता फिर। अच्छा जी, मैं जैसे ही बाहर आई उज़ैर घर के अंदर आ रहे थे। उसके बाद 2-3 मिनट तक तो मुझे कोई होश नहीं आई मैंने क्या हरकतें की हैं क्या नहीं। ये लोग मुझे बाद में बता रहे हैं कि मैं चीखें मारने लग गई थी, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं चीखें मारने लगी थी। हाँ मुझे इतना याद है कि एकदम मेरी टांगों में से जान निकल गई थी और मैं नीचे बैठी थी और उसके बाद मैं फिर ऊपर खड़ी हुई थी और फिर मैंने देखा था, तो उसके बाद फिर मैं मिली थी। तो वो भी क्लिप किया, आप आगे देख लें कि कैसे हुआ था वो सीन। लाइक वो फीलिंग्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और मैं सारी ज़िंदगी वो सिचुएशन आप लोगों को नहीं डिस्क्राइब कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि ये सरप्राइज़ मुझे कैसे मिला। तो आप ये क्लिप देख सकते हैं, देख लें। मेरे रोण दिया तेरे वख होण दिया, तेरे वख होण दिया, लौना गड़ देना तेनू मैं अखां फेर भरनियां ने।
जद मिल के बैठांगे तां गल्लां बहुत करनियां उसके बाद ने। फिर हम लोग इतने एक्साइटेड थे कुछ देर तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं तो पास बैठी भी ये कह रही थी कि मुझे लग रहा है मैं सो रही हूँ और अभी थोड़ी देर बाद मैं उठूँगी, और लाइक मुझे ख्वाब लग रहा था। तो फिर उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि अब क्या करना है, साहिवाल आज ही जाना है या सुबह जाना है। तो हम लोग इतने एक्साइटेड थे, सबको ही सरप्राइज़ देना था। मामा पापा, ये मतलब लाइक उन्होंने अपने मामा पापा को, खाला को, मामू को, सब लोग पूरी फैमिली को सरप्राइज़ देना था। सिर्फ उनके भाई और भाभी को पता था, जो कि उनको एयरपोर्ट से लेने गए थे और मेरे पास लेके आए थे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। सबसे पहले मुझे सरप्राइज़ दिया, फिर घर आए मामा को सरप्राइज़ दिया, फिर पापा को सरप्राइज़ दिया, फिर मामू जान, खाला और फिर बड़ी खाला को सरप्राइज़ दिया। तो अब देखेंगे मामा को कैसे सरप्राइज़ दिया, और फिर ये देखेंगे पापा को कैसे सरप्राइज़ दिया, और उसके बाद फिर छोटी खाला को और मामू जान को और फिर बड़ी खाला को। और ये खुशियों का मोमेंट मुझे आप लोगों से शेयर करते हुए बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है, और वो खुशी आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। ये बहुत 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 ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा प्यार कमेंट्स में शो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई लव माई फैमिली सो मच। बाय बाय। ये हम घर पहुंच गए और भाई गेट ओपन होने का वेट कर रहे हैं। अंदर टेबल लॉन्च कर मामा ने ओपन कर दिया। अब आप देखें कि मामा को कैसे सरप्राइज़ मिलता है, पता चलता है नहीं चलता। मामा आगे आगे सारी हमारे पीछे खड़े। अस्सलाम वालेकुम। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों, साथ हम नहीं। फैसले जो किए फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। मजबूरियां हैं लेकिन है जानता मेरा दिल। हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यही बैठे बैठे जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। सुन मेरे खुदा बस इतनी सी मेरी दुआ, लौटा दे हम सफर मेरा, जाएगा कुछ नहीं तेरा। तेरे ही दर पे हूँ खड़ा, जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ। तकदीर को बदल मेरी, मुझ पे होगा करम तेरा।
ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ